हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे डी डी। कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आज हम हिंदी में करेंगे आज का भजन और श्री प्रभुपाद लीलामृत। पहले मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज हम हिंदी में पढ़ेंगे। हिंदी में कोई, ये भजन तो हिंदी में ही है। कोई सिंग करना चाहेगा हिंदी में आज? मैंने ट्रांसलेट कर दिया है सब। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हिंदी में मैंने इसको ट्रांसलेट किया है। कुछ एक दो शब्द इधर उधर होंगे, बट आई थिंक हमें पता है उसका अर्थ क्या है। तो राधा कृष्ण प्राण मोरा श्री नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित प्रार्थना में है ये भजन। तो हम इसको गाएंगे। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। जीवने मरणे गति आरो नाही मोर, जीवने मरणे गति आरो नाही मोर। कालिंदी रकुले केली कदम्बे रावण, रतन बेधीरा ऊपर बोसाबो दुईजना। श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेरा गंध, चामर ढुलाबो कबे हेरी मुख चंद्र। गाठिया माला तीर माला दिबो दोहर गले, अधर तुलिया देबो कर्पूर तांबूले। ललिता विशाखादि जत सखी वृंद, आज्ञाया करिबो सेवा चरणारविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेरनुदास, सेवाभिलाष कोरे नरोत्तम दास। सेवाभिलाष कोरे नरोत्तम दास। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवने मरणे गति आरो नाही मोर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सखी वृंद विज्ञप्ति की जय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ओके, अनुवाद कोई पढ़ना चाहेगा हिंदी में? रितेश प्रभु। Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्णा। Yes, I can पढ़िए। do it, Prabhuji. ओके। Thank you. यस। Hare Krishna. Divya Yugal, Shri Shri Radha
और कृष्ण मेरी जीवन और आत्मा है। जीवन या मृत्यु में उनके अलावा मेरा कोई अन्य आश्रय नहीं है। यमुना के तट पर छोटे छोटे कदम वृक्षों के वन में दिव्य दंपति की को चमकीली रत्नों से बने सिंहासन पर बिठाऊंगा। मैं उनके शाम और गौर व्रणों पर क्रिया क्रिया। से सुगंधित चंदन का लेप लगाऊंगा। मैं उन्हें चामर से पंखा झूलेंगे। ओह, मैं उनके चंद्रमा सहर्ष मुख को कब देखूंगा। नंबर 4, मैं मालती पुष्पों की माला बनाकर उनके गले में डालूंगा और उनके मुख कमल से में कपूर से सुगंधित तंबुल अर्पित अर्पित करूंगा। ललिता और विशाखा आदि सभी सखियों की अनुमति से मैं राधा और कृष्ण को चरण कमलों की सेवा करूंगा। नंबर 6, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के सेवक नरोत्तम दास दिव्य दंपति को की इस सेवा से मैं लालियत रहते हैं। टिप्पणी अतिरिक्त जानकारी। तो ठीक है प्रभु, बस आई थिंक इतना बहुत है। थैंक यू सो मच। यस। तो इससे अगेन बार हम दोहरा रहे हैं ये पूरे हफ्ते से ये भजन। तो जैसे कल प्रभु जी भी हमें बता रहे थे, नवदा भक्ति, ये सब नवदा भक्ति के अंग हैं। और प्रभुपाद लीलामृत में हम चाहते हैं, प्रभुपाद लीलामृत का हम 38वां चैप्टर अध्याय अभी पढ़ रहे हैं। और प्रभुपाद जी भी इसी तरह भक्ति का प्रचार सब जगह पे कर रहे हैं पूरे देश में। हर एक इस उत्तर से लेके दक्षिण, पूरब से लेके पश्चिम, सभी दिशाओं में प्रभुपाद जी गए भारत में। अभी प्रभुपाद जी अ, बॉम्बे से भी गए हैं मद्रास में। तो 38वें चैप्टर में हम अभी पढ़ रहे हैं कि ये चैप्टर का नाम भी है कि नो वन लिसन्स टू अ पुअर मैन, कि एक गरीब व्यक्ति से कोई नहीं सुनता। तो लेकिन जो भौतिक जगत में जो गरीब है उससे कोई नहीं सुनता, लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे तो कल हम डिस्कस कर रहे थे, प्रभुपाद जी का ये 60वीं सालगिरह है। प्रभुपाद जी जब आए थे, पधारे थे अमेरिका में। तो इस हफ्ते बॉस्टन में बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है तिथि से। कल मैं ब्रजमोहन प्रभु से बाद में बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि तिथि के हिसाब से ये वीकेंड में आज प्रभुपाद पहुंचे थे, तो बहुत ही बहुत शुभ दिन है। और और डेट के हिसाब से 17 सितंबर वेडनेसडे को बॉस्टन में लैंड हुए थे। तो प्रभुपाद जी आए कैसे थे, सिर्फ 40 रुपए थे उनके पास में। तो ऐसे भौतिक दृश्य से देखा जाएगा, दृष्टि से देखते हैं तो वो एक गरीब थे। इस चैप्टर में कहा जा रहा है कि भौतिक भौतिक जगत में गरीब इंसान से कोई नहीं सुनता। लेकिन जो भक्ति से परिपूर्ण समृद्ध है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी थे शुद्ध भक्त भगवान के, तो आज देखिए उनका उनके जो कथन था, आज पूरी सृष्टि, पूरा पूरा जगत सुन रहा है। राइट, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। तो अभी प्रभुपाद मद्रास में आए हुए हैं। ऐसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि मद्रास और चेन्नई और साउथ में यूजुअली काफ़ी जो आचार्य हैं, सब आचार्य साउथ से आए थे बहुत सारे। माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु भी गए थे साउथ में। और उन्हें प्रभुपाद कह रहे हैं कि साउथ में काफ़ी भक्ति है आज भी। अगर सबसे ज़्यादा भक्ति कहीं है, हमारे वेदों का जो अनुशासन जो कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, तो वो साउथ में है। तो एक तरह से उस हिसाब से देखा जाए तो ये मद्रास है। उस भौतिक जगह से देखा जाए तो प्रभुपाद जी से कह रहे हैं यहाँ पे अपने वो जिस के घर पे रुके हुए हैं मिस्टर बालू, वो उन्हें प्रभुपाद जी से कह रहे हैं कि आप हमें रासलीला के बारे में बताइए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि रासलीला सिर्फ शुद्ध भक्त जो हैं, जो पूरी तरह से भौतिक जगत से, भौतिक गुणों से परे हैं, उनके लिए है रासलीला का जो ये संवाद है। तो बालू फिर भी वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं, आप हमें सुनाइए सुनाइए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं आप उसके लायक हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी उस लायक नहीं हूं कि मैं आपको उनका गुणगान कर सकूं। तो ये है प्रभुपाद जी की दीनता, ह्यूमिलिटी। तो ऐसे तो मद्रास के नाम में ही मद्रास है, सब ऐसे हैं, लेकिन एक्चुअली माधव, भगवान माधव के रस में जो डूबे हुए हैं प्रभुपाद जी, उनके लिए है मद्रास। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं आगे, इसको कंटिन्यू करते हैं।
तो प्रभुपाद जी उन्हें बता रहे कि मैं अभी सक्षम नहीं हूँ रासलीला के बारे में सुनाने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, ठीक है, आप रासलीला सुनने के योग्य हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसे बोलने के योग्य हूँ, इसलिए कृपया किसी और से पूछें। प्रभुपाद मद्रास के विभिन्न प्रमुख नागरिकों से निजी तौर पर मिलते थे। वे समझाते थे कि यदि समाज के नेता कृष्ण भावना भावित हो जाएं, तो वे अपने उदाहरण से आम जनता में कृष्ण भावना भावित जागृति उत्पन्न कर सकते हैं। कभी समझौता न करते हुए, अपने महत्वपूर्ण आगंतुकों की चापलूसी न करते हुए, वे जिनसे भी मिलते उन्हें कृष्ण भावना भावित करने का प्रयास करते थे। उन्होंने मद्रास के राज्यपाल के शाह से मुलाकात की, जो एक कट्टर मायावादी और शंकराचार्य के अनुयायी थे। प्रभुपाद ने धैर्यपूर्वक उन्हें कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देने का प्रयास किया, लेकिन राज्यपाल अपने ही दर्शन से बीच में ही बोल पड़ते। जब प्रभुपाद ने उनसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में किसी तरह मदद करने का अनुरोध किया, तो उन्होंने उत्तर दिया कि राज्यपाल होने के नाते वे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब सब कुछ मुख्यमंत्री के हाथ में है। मद्रास में एक वयोवृद्ध विद्वान और पूर्व प्रमुख राजनीतिज्ञ रहते थे, जिन्होंने वैदिक दर्शन पर निर्विशेषवादी दृष्टिकोण से कई पुस्तकें और अनुवाद लिखे थे। प्रभुपाद उनसे मिलने आए, लेकिन वह व्यक्ति लकवाग्रस्त था और बिना बोले केवल कांपते हुए बैठ सकता था। प्रभुपाद ने कुछ समय तक गीता में व्यक्तिवाद के बारे में बात की। वृद्ध विद्वान कभी कभी अपनी आंखों में चमक के साथ प्रतिक्रिया देते थे, लेकिन वे केवल अस्पष्ट ध्वनियां ही निकाल पाते थे। इससे पहले प्रभुपाद ने इस व्यक्ति द्वारा गीता की अनुवाद की आलोचना की थी, जिसमें कहा गया है कि यद्यपि कृष्ण उनके प्रति समर्पण करने को कहते हैं, हमें वास्तव में कृष्ण के प्रति नहीं, बल्कि कृष्ण के भीतर स्थित निराकार शाश्वत सिद्धांत के प्रति समर्पण करना है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस बैठक का श्रील प्रभुपाद पर गहरा प्रभाव पड़ा, और उसके बाद कई दिनों तक वे कभी कभी गंभीरतापूर्वक बताते रहे कि किस प्रकार वृद्ध मायावादी विद्वान लगभग एक वनस्पति की तरह रह रहे थे। श्री प्रभुपाद ने वी राजगोपालाचार्य राजा जी से भी मुलाकात की, जो स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। महात्मा गांधी के मित्र राजा जी एक धार्मिक राजनीतिज्ञ के रूप में जनता की भावनाओं में उच्च स्थान रखते थे। 90 वर्ष की आयु में होने के बावजूद वे प्रभुपाद के आंदोलन के प्रति सजग और सहानुभूतिपूर्ण थे। राजा जी ने केवल एक ही संदेह व्यक्त किया, प्रभुपाद ने इतनी विशाल संस्था की स्थापना की थी कि अब उनके शिष्य कृष्ण के बजाय संस्था से अपनी पहचान बना सकते हैं। यदि ऐसा होता तो संस्था से अपनी पहचान बनाकर वे फिर से उसी प्रकार के भौतिकवाद या पहले की तरह मिथ्या पहचान में पड़ जाते। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि चूंकि कृष्ण निरपेक्ष हैं, कृष्ण और कृष्ण की संस्था अभी अविभाज्य हैं। कृष्ण की संस्था से अपनी पहचान बनाना सीधे श्री कृष्ण से अपनी पहचान बनाना था। राजा जी प्रभुपाद के उत्तर से संतुष्ट हुए और एक सुखद वार्तालाप के बाद दोनों मित्र विदा हुए। प्रभुपाद को मुख्य न्यायाधीश वीर स्वामी के घर आने का निमंत्रण मिला। दोनों मित्र बन गए और मुख्य न्यायाधीश ने उनसे जल्द से जल्द कृष्ण भावनामृत आंदोलन में शामिल होने का अनुरोध किया। उन्हें प्रभुपाद के अनुयायी, खासकर 3 साल की सरस्वती, बहुत पसंद आए और उन्होंने उसे बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण की 6 इंच की चांदी की मूर्ति भेंट की। एक शाम श्री वीर स्वामी प्रभुपाद से मिलने आए और प्रभुपाद ने बताया कि उन्हें लगता है सरस्वती इतनी कीमती चांदी की मूर्ति पाने के लिए अभी बहुत छोटी है, और उन्होंने उसे उनसे ले लिया और उन्हें एक और मूर्ति देने वाले हैं। लेकिन जब वे बातचीत कर ही रहे थे, सरस्वती कमरे में अचानक आ गई और अपनी माँ के पास दौड़कर रोते हुए बोली, कृष्ण चले गए, कृष्ण चले गए। तब श्रील प्रभुपाद ने उसे आगे बुलाया और पूछा, सरस्वती, कृष्ण कहाँ है? सरस्वती ने चिंतित होकर कहा, मुझे नहीं मालूम, कोई उसे ले गया। प्रभुपाद ने दोहराया, लेकिन कृष्ण कहाँ है? सरस्वती ने उत्तर दिया, मुझे नहीं मालूम। क्या वे गद्दी के नीचे हैं? प्रभुपाद ने सुझाव दिया। सरस्वती दौड़कर उस गद्दी की ओर गई जिसकी ओर प्रभुपाद ने इशारा किया था। उन्होंने उसे उठा लिया, लेकिन कृष्ण वहां नहीं थे। क्या वह शेल्फ पर हैं? प्रभुपाद ने पूछा। सरस्वती शेल्फ की ओर दौड़ी
उनकी नजर चारों तरफ घूम गई। कृष्ण कहाँ है? सरस्वती भक्तों के चेहरों की ओर देखते हुए, उनके हाथों की ओर देखते हुए, उनके पीठ के पीछे देखते हुए, हर जगह खोजते हुए पूछने लगी। प्रभुपाद सरस्वती को ध्यान से देखते हुए छह गोस्वामी के बारे में एक श्लोक सुनाने लगे। हे राधे व्रज देवी के च ललिते, हे नंद सूनो कुत। यह गोस्वामी की मनोदशा है। उन्होंने कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा, अब मैंने भगवान के दर्शन कर लिए हैं, अब मैं संतुष्ट हूं। नहीं, बल्कि वे कह रहे थे, राधा कहाँ है? कृष्ण कहाँ है? आप सब कहाँ हैं? क्या आप गोवर्धन पर हैं या यमुना के तट पर वृक्षों के नीचे हैं? आप कहाँ हैं? इस प्रकार उन्होंने कृष्ण भावनामृत की अपनी मनोदशाएं व्यक्त की। सरस्वती की चिंता इतनी बढ़ गई थी कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी एक भक्त ने इशारा किया, सरस्वती, कृष्ण कहाँ है? कृष्ण किसके पास है? सरस्वती की आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने कहा, प्रभुपाद के पास कृष्ण है। और वे प्रभुपाद के पास दौड़ी, यह विश्वास करते हुए कि वे कृष्ण को पकड़े हुए हैं। प्रभुपाद अपने आसन के पीछे पहुंचे और एक छोटी कृष्ण मूर्ति निकाली, जो उस चांदी की कृष्ण मूर्ति जैसी ही थी जो उन्होंने सरस्वती से ले ली थी। यहाँ है कृष्ण सरस्वती, प्रभुपाद ने कहा। सरस्वती आनंद में डूब गई। सभी भक्त प्रभुपाद द्वारा एक छोटी बच्ची के साथ भी भक्ति भावों के आदान प्रदान की प्रभावित थे। अपनी कुशलता से उन्होंने उसके भीतर कृष्ण से विरह की भावना उत्पन्न कर दी थी। प्रभुपाद मुख्य न्यायाधीश को कृष्ण से विरह की भावना के बारे में समझाते रहे। सदियों से कुछ धार्मिक और सामाजिक विवादों ने मद्रों को विभाजित कर रखा था, और प्रभुपाद अक्सर इन मुद्दों पर बात करते थे। एक संघर्ष ब्राह्मणों और अब्राह्मणों के बीच था। क्योंकि ब्राह्मण परिवारों में जन्मे लोगों का पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण सरकारी, सामाजिक और धार्मिक पदों पर एकाधिकार था, अब्राह्मणों ने एक शक्तिशाली राजनीतिक विरोध विकसित कर लिया था और धार्मिक चित्रों जैसी चीजों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर पारित कर दिए थे। पवित्र रामायण की अपनी सांसारिक राजनीतिक अवधारणा में उन्होंने भगवान राम के विग्रहों का भी अपमान किया था। अपने शिष्यों से बात करते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा, मुख्य न्यायाधीश ब्राह्मण है। मुख्य न्यायाधीश ब्राह्मण है? मुझे नहीं लगता। वह क्षत्रिय हो सकते हैं, लेकिन आप उसे बता सकते हैं कि हम ब्राह्मणों और अब्राह्मणों के बीच की पूरी समस्या सुलझा सकते हैं। हम यह सुविधा देंगे कि कोई भी ब्राह्मण बन सकता है। उसे बस हमारे सिद्धांतों का पालन करना होगा और हम उसे ब्राह्मण बना देंगे। प्रभुपाद ने कहा कि शास्त्र कहता है कि कलयुग में राक्षस ब्राह्मणों के रूप में जन्म लेंगे, इसलिए यह गहरा विवाद है। तथाकथित ब्राह्मण नेता लोगों को संतुष्ट नहीं कर रहे थे। प्रभुपाद ने कहा कि जो कोई भी चार नियमों का सिद्धांतों का पालन करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है और वैष्णव दीक्षा लेता है, वह ब्राह्मण बन सकता है और इससे पूरी समस्या हल हो जाएगी। प्रभुपाद ने कहा, उन्हें मुख्य न्यायाधीश वीर स्वामी को ब्राह्मण बनाकर शुरुआत करनी चाहिए। श्री वीर स्वामी ने स्वीकार किया कि वे पहले से ही शिला प्रभुपाद से दीक्षा लेने के लिए उत्सुक थे। उनकी एकमात्र कठिनाई चाय पीना छोड़ना था। जब प्रभुपाद ने यह सुना तो उन्होंने कहा कि यदि न्यायाधीश थोड़ी सी भी चाय पीते हैं तो भी वे उन्हें स्वीकार कर लेंगे, एक असाधारण मामले के रूप में। मद्रास के कुछ जाति चेतन ब्राह्मणों ने श्रील प्रभुपाद द्वारा निम्न कुलीन पश्चिमी लोगों से ब्राह्मणों की रचना करने की आलोचना की। एक मद्रासी ब्राह्मण के घर पर एक सभा के दौरान एक अतिथि ने प्रभुपाद से कहा, स्वामी जी, आपके शिष्य संस्कृत का उच्चारण ठीक से नहीं करते, यहाँ तक कि वे कभी कभी हरे कृष्ण मंत्र भी सही ढंग से नहीं बोल पाते। हाँ, प्रभुपाद ने उत्तर दिया, इसीलिए हम यहाँ आए हैं, आपकी संगति पाने के लिए, ताकि आप हमें शिक्षा दे सकें। श्रील प्रभुपाद को दक्षिण भारत में एक और लंबे समय से चले आ रहे विवाद का सामना करना पड़ा। शैवों, भगवान शिव के अनुयायी, और वैष्णवों, भगवान विष्णु के अनुयायियों के बीच। शैव आमतौर पर एक निराकारवादी दर्शन का समर्थन करते थे, जिसमें ईश्वर को निराकार घोषित किया जाता था, जो शिव और कृष्ण जैसे अनेक रूपों में प्रकट होता है। लेकिन चूंकि सभी रूप अंततः एक ही हैं, इसलिए यह विवाद की कौन सा ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, तुच्छ और
बचकाना था। प्रभुपाद ने शिष्यों को इस दर्शन से निपटना कठिन प्रभुपाद को इस दर्शन से निपटना कठिन लगा, प्रभुपाद के शिष्यों को। और जब गिरिराज महाराज ने एक धनी शैव की रामकृष्ण से बहस की, तो वे आहत भावनाओं के साथ अलग हो गए। लेकिन मद्रास में अन्य लोगों के साथ बैठकों में गिरिराज महाराज को अक्सर याद दिलाया जाता था, क्या आप श्री रामकृष्ण से मिले हैं? वह बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और धार्मिक कार्यों में अग्रणी हैं। गिरिराज महाराज शर्मिंदा हो गए और उन्होंने श्री रामकृष्ण की मित्रता जीतने के लिए एक और प्रयास करने का निर्णय लिया। उन्होंने फिर बातचीत की, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। गिरिराज महाराज ने प्रभुपाद को सूचित किया और पूछा कि क्या वे स्वयं श्री रामकृष्ण से मिलेंगे। प्रभुपाद सहमत हो गए। जब वे मिले तो श्री रामकृष्ण ने कहा, स्वामी जी, हम भगवान कृष्ण की भक्ति और भगवान शिव की भक्ति पर चर्चा कर रहे हैं। क्या आप क्या कहते हैं, कौन बड़ा है, कृष्ण या शिव? प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि वास्तव में भक्ति शब्द भगवान शिव की पूजा के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि भक्ति का अर्थ है बिना किसी भौतिक कामना के सेवा, जबकि पूजा में किसी प्रतिफल की कामना के साथ सेवा शामिल है। इसलिए भक्ति केवल श्री कृष्ण के लिए ही लागू हो सकती है। लेकिन क्या यह संभव नहीं है, श्री रामकृष्ण ने पूछा, कि कोई व्यक्ति भगवान शिव का भक्त हो और बिना किसी भौतिक लाभ की इच्छा के केवल भक्ति के कारण भगवान शिव की पूजा करे? यह संभव हो सकता है, प्रभुपाद ने उत्तर दिया, लेकिन सामान्यतः नहीं। जैसे जब कोई व्यक्ति शराब की दुकान में प्रवेश करता है, तो सामान्यतः वह मान लिया जाता है कि वह शराब पीने जा रहा है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। प्रभुपाद ने गोपियों द्वारा देवी कात्यायनी की पूजा का उदाहरण दिया। उनकी पूजा भौतिक लाभ के लिए नहीं थी, बल्कि श्री कृष्ण की भक्ति के लिए थी। इसी प्रकार यदि कोई भगवान कृष्ण की सेवा के उद्देश्य से भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो वह भक्ति होगी। लेकिन लोग आमतौर पर भौतिक लाभ के लिए शिव जी के पास जाते हैं। हालांकि श्री रामकृष्ण इन मुद्दों पर अक्सर बहस करते थे। प्रभुपाद के उत्तर ने उन्हें संतुष्ट कर दिया। मद्रास में शिला प्रभुपाद का सबसे तीखा विवाद स्मार्त ब्राह्मणों, मायावादियों या शैवों से नहीं, बल्कि उनके अपने कुछ गुरु भाइयों से था। हालांकि उनमें से कुछ ने अपने आध्यात्मिक गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती की ओर से पश्चिम में शिला प्रभुपाद के अतुलनीय उपदेश की सराहना की, लेकिन कुछ ईर्ष्यालु भी थे। एक ईर्ष्यालु गुरु भाइयों एक ईर्ष्यालु गुरु भाइयों ने मद्रास में शिला प्रभुपाद को पत्र लिखा। पूज्य स्वामी जी, मैंने 12 तारीख को राजेश्वरी कल्याण मंडपम में आपका भक्ति पर प्रवचन सुना। मेरे मन में निम्नलिखित बातों को लेकर संदेह है। आपके शिष्य हरे कृष्ण मंत्र के साथ नृत्य करते हैं। नंबर पहला, क्या वे वास्तव में भगवान चैतन्य की तरह ईश्वर मत्त हैं? दूसरा, क्या आप स्वामी जी वास्तव में अपने अहंकार से मुक्त हो गए हैं? यदि हाँ, तो आपने क्यों कहा मैं चुनौती देता हूं, और आपके होठों पर हमेशा मैं और मेरा जैसे शब्द क्यों होते हैं? तीसरा, आप एक असली योगी के विपरीत कुशन का उपयोग क्यों करते हैं? क्या भगवान चैतन्य कुशन का उपयोग करते थे? चौथा, आप अंगूठी और कलाई पर सोने की घड़ी क्यों पहनते हैं? क्या आप भौतिक आसक्ति से मुक्त नहीं हैं? पांचवा, क्या आप गौड़ीय मठ में भगवान चैतन्य कृष्ण मंदिर गए थे? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? शुद्धतम वैष्णव पंथ वहां पवित्र स्वामी जी के साथ निवास कर रहा है और भगवान कृष्ण उसमें निवास करते हैं। आपके गले से मधुर ध्वनि अनुपस्थित है। यद्यपि शिला प्रभुपाद इस पत्र की अत्यधिक उग्रता से आश्चर्यचकित और आहत थे, फिर भी वे अपने गुरु भाइयों के अपमान और उपेक्षा के आदी थे। हालांकि उन्होंने अपने शिष्यों को अपने गुरु भाइयों के साथ झगड़ों में पड़ने से मना किया, बल्कि उन्हें उनसे दूर ही रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग कृष्ण भावनामत आंदोलन के प्रसार की आलोचना करते हैं, वे बेकार हैं और वे आगे बढ़ते रहेंगे। कुत्ते भौंक सकते हैं, लेकिन कारवां निकल जाएगा। इस विषैले पत्र के विपरीत श्रील प्रभुपाद के एक अन्य गुरु भाई त्रिदंडी स्वामी बी पुरी महाराज का एक पत्र आया। पुरी महाराज, जैसा कि प्रभुपाद उन्हें पुकारते थे, का विशाखापट्टनम में और कलकत्ता के बीच बंगाल की खाड़ी के किनारे पर छोटा सा आश्रम था। यह सुनकर कि प्रभुपाद कलकत्ता जा रहे हैं,
पूरी महाराज ने उन्हें अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया। आपके चरण कमलों में असंख्य सत्संग दंडवत प्रणाम के साथ मैं इस कृपापूर्ण पत्र का आभार व्यक्त करता हूँ। विशाखापत्तनम के नागरिक आपके परम पूज्य के दर्शन हेतु अत्यंत उत्सुक हैं। हम आपके पावन मुख से संकीर्तन और दिव्य संदेश सुनने के लिए अत्यंत प्रसन्न और उत्सुक हैं। मुझे आशा है कि मद्रास में संकीर्तन आंदोलन हजारों नागरिकों को आकर्षित कर रहा है। पुनः सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम करते हुए मैं दासानु बी पूरी बना रहूंगा। विशाखापट्टनम, 17 फरवरी 1972। श्री प्रभुपाद की विशाखापत्तनम यात्रा की विशेष विशेषताएं थी। सफेद चमकदार रेत का विस्तृत समुद्र तट और बंगाल की खाड़ी का गर्म स्वच्छ जल। पूरी महाराज का छोटा आश्रम जहाँ शिला प्रभुपाद ठहरे थे समुद्र से केवल 5 मिनट की दूरी पर था, और हर सुबह प्रभुपाद और उनके लगभग 15 भक्तों का दल समुद्र तट पर लंबी सैर निकालते थे। यमुना, मुझे नहीं लगता कि प्रभुपाद ने हम में से किसी को भी अपने साथ समुद्र तट पर जाने से कभी रोका होगा। सभी भक्त जानते थे कि श्रील प्रभुपाद किस समय सैर पर निकलेंगे, और हम अपने अपने घरों से निकलकर उनके पीछे समुद्र तट तक जाते थे। सैर तेज, स्फूर्तिदायक और कृष्ण के बारे में चर्चा से भरपूर होती थी। किसी ने किसी न किसी तरह हम सभी श्रील प्रभुपाद को बोलते हुए सुन पाते थे। गुरुदास, मैं हमेशा सुबह की सैर पर जाता था, लेकिन एक बार मैं मंदिर में बैठा था, तभी अचानक मैंने प्रभुपाद और भक्तों को समुद्र तट की ओर जाते देखा। मैं तुरंत मंदिर से बाहर भागा और उनके साथ शामिल हो गया, बिना अपने जूते लेने की बिना अपने जूते लेने की भी देर किए। लेकिन समुद्र तट तक जाने वाले रास्ते में कंटीले झाड़ियां और चट्टानें भी थीं। जब प्रभुपाद ने अपने पैर ऊंचे उठाए जब प्रभुपाद ने मुझे अपने पैर ऊंचे उठाए उबड़ खाबड़ रास्ते पर दर्द से लड़खड़ाते हुए आते देखा, तो उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, ओह, तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा है, तुम जूते क्यों नहीं पहने हो? मैंने कहा, प्रभुपाद, जब मैं आपके साथ होता हूँ तो मुझे कोई दर्द नहीं होता। प्रभुपाद रुके और बोले, तो फिर तुम अपना गला क्यों नहीं काट लेते? सब हंस पड़े और मैं भी हंसा। उन्होंने कहा, बहुत तपस्या हो चुकी, अपनी तपस्या अपनी तपस्या क्यों करनी। ओके, हम यहाँ पे रुकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद कैसे मद्रास में, जैसे प्रभुपाद सभी सभी चुनौतियों का सामना करते हैं। कोई आ, निर्विशेषवादी है प्रभुपाद का, जैसे हम मंत्र भी बोलते हैं, कल प्रभु भी बोल रहे थे, right? शून्यवादी, निर्विशेषवादी प्रभुपाद आए थे वेस्ट में, पाश्चात्य देश में, बिकॉज यहाँ पे इम्पर्सनलिज्म एंड वॉइडिज्म फैला हुआ था। बट अगेन वो एक गरीब होते हुए भी आध्यात्मिक जगत में भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इस वजह से उनका जो कथन था पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में सबने सुना और सभी आकर्षित हुए। जैसे भगवान श्री कृष्ण से हम आकर्षित होते हैं, वैसे ही उनके शुद्ध भक्त से प्रभुपाद से इतने भक्त आकर्षित हुए। लेकिन चेन्नई में, मद्रास में, उस समय उसका नाम, चेन्नई का नाम मद्रास था, मद्रास में हम देख रहे हैं इसी तरह से प्रभुपाद निर्विशेषवादी, शून्यवादी और जो शैवाइट हैं, उन सब से भी प्रभुपाद की आलोचना हुई, लेकिन सबको प्रभुपाद ने अपने मधुर वचनों से, भक्तिपूर्ण भावनामृत से सभी को आकर्षित कर लिया। लेकिन उन सब से भी ज्यादा प्रभुपाद के ही खुद के ही जो गुरु भाई थे, वो कट्टर वचन प्रभुपाद को कह रहे थे, क्योंकि प्रभुपाद से ईर्ष्या करते थे। तो प्रभुपाद, उनकी भी आलोचना प्रभुपाद ने सुनी, लेकिन प्रभुपाद ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। और प्रभुपाद ने कहा कि जिन्हें भौंकना है वो भौंकते रहेंगे, लेकिन जो ईर्ष्यावादी हैं, लेकिन हमें उनका सुनना नहीं है। लेकिन अगर आप खुद भक्ति से परिपूर्ण हैं तो वो सब आलोचनाएं उनके ऊपर उनका आप पे कोई असर नहीं होता, जैसा प्रभुपाद पे उनका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन और भी प्रभुपाद के जो गुरु भाई थे, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये महाराज हैं, पूरी महाराज जो विशाखापट्टनम से हैं, उन्होंने प्रभुपाद को आमंत्रित किया कि आप
विशाखापत्तनम आइए। हमें आपकी एसोसिएशन, आपकी संगति का बहुत बहुत हम उत्सुक हैं आपके मुख से, श्रीमुख से कृष्ण कथा सुनने के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संसार में हर तरह के प्राणी होते हैं। जैसे प्रभुपाद कह रहे थे कि कलयुग में ये कहा गया है कि ब्राह्मण के घर में जो सुर हैं उनका जन्म होता है। तो इसलिए सिर्फ जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। हम अगर भक्ति करते हैं, हमारे आचार्यों के जो निर्देश हैं उनका पालन करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं, और हम एक शुद्ध वैष्णव से, शुद्ध भक्त से दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो हम ब्राह्मण बन सकते हैं। कोई भी ब्राह्मण बन सकता है, जैसा प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। तो यही हमें याद आ कि हम जब लुइविल गए थे पिछले हफ्ते, राधा अष्टमी सेलिब्रेट करते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी नए भक्त आए थे। तो उनकी यही यही उनका भी एक संकोच था कि हम कैसे हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर सकते हैं, हम तो चाय कॉफ़ी पीते हैं। कुछ लोग शायद अंडा भी खाते थे। तो लेकिन यही प्रभुपाद यहाँ पे जो हम सिखा रहे हैं, जैसे वो वीर स्वामी जो न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे मद्रास के, प्रभुपाद ने कहा कि मैं आपको एक्सेप्शन देता हूँ कि आप भले ही थोड़ी सी चाय पीते होंगे, लेकिन ठीक है, लेकिन मैं आपको दीक्षा दूंगा। राइट। तो यही प्रिंसिपल यही है कि हमें, ठीक है, हम सब भौतिक जगत में गिरे हुए हैं, हम 3 गुणों से लिपटे हुए हैं, लेकिन अगर हम ये जो ऊंची भक्ति है, नर्मदा भक्ति जो प्रभुपाद ने हमें दी है, जो हमारे आचार्यों ने दी है, अगर हम इसको ग्रहण करते हैं, इसको पकड़ लेते हैं, तो बाकी जो चीज़ें हैं, जो चाय कॉफ़ी है, जो नशा है, जो भी तरह का है, सब धीरे धीरे सब छूट जाएगा। तो यही हायर प्रिंसिपल है प्रभुपाद सबको दे रहे हैं कि अगर हम भक्ति करेंगे, तो भक्ति में इतनी इतनी शुद्धता है, इतनी भक्ति का मतलब हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि इतनी पोटेंसी है, इतना पावर है कि हमारे अंदर जो जो बाकी अ, गलत चीजें हैं वो सब छूट जाएंगी। तो इस तरह से प्रभुपाद एक के बाद एक के बाद एक, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरे भारत में भ्रमण करते हुए सभी जगह कृष्ण भावनाव्रत संघ का की स्थापना कर रहे हैं, भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। हरे कृष्णा। ओके, किसी और को कुछ कहना है आज के अ, हमारे इस पठन के बारे में? एनी अदर थॉट्स, रिफ्लेक्शंस? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। थैंक हरे यू गोपिका माता इतनी जी। सुंदर रीडिंग के लिए। मुझे ध्यान नहीं है कि इसमें हमने श्रीला प्रभुपाद की जब विजिट हुई थी उसके पहले गिरिराज स्वामी महाराज ने मद्रास में प्रचार किया था, और उसमें उसके समय पे एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, जो दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रभुपाद लीलामृत। तो इफ वी हैव a minute I can share that. यस माता जी। तो उसमें गिरिराज स्वामी महाराज जब प्रचार कर रहे थे तो प्रभुपाद की तरह प्रचार इस तरह से कर रहे थे कि क्योंकि मायावाद बहुत फैला था मद्रास में, लेकिन वो कृष्ण भावनामृत को फुट फॉरवर्ड कर रहे थे, और उन्हें काफ़ी लोगों से ये सुनने को मिल रहा था कि आप जो लोग शिव भक्त हैं उनकी निंदा नहीं करिए, और बस अपना ही पॉइंट रखिए कि कृष्ण है, पर ये नहीं बोलिए कि कृष्ण परम भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। तो इस एक जब वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास के घर गए उन्हें लाइफ मेंबर बनाने, तो इस बार उन्होंने सोचा कि मैं बिल्कुल न्यूट्रल रहकर बात करूंगा। तो ऑफिस में जाते हैं और फिर अपने सब मंदिरों, जहाँ जहाँ मंदिर बन रहे थे उस समय वृंदावन धाम में और मायापुर में, वो प्रोजेक्ट्स निकाल के उनके सामने रखते हैं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट सब देख के कुछ नहीं बोलते, और जब वो लास्ट में बोलते हैं तो व्हाट अबाउट शंकराचार्य। तो महाराज बोलते हैं वह शंकराचार्य बहुत बड़े दार्शनिक थे, और उसी वहीं पे बोलना बंद करते हैं। फिर बोलते हैं नहीं इतना सा क्या, और बोलिए और बोलिए। तो महाराज ने सोचा था कि वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, पर उनको इतना उकसाते हैं कि महाराज बोलते हैं मेरे मुंह से सब निकल गया एक साथ, इतना रोक के रखा था। तो बोलते हैं कि वो शिव के अवतार थे, और वो गलत प्रचार करने के लिए उनका वो आए थे, शंकरावाद प्रचार, मायावाद प्रचार। तो जब ये सब सुनते हैं
तो उसके बाद में महाराज गिरिराज स्वामी बोलते हैं कि मैंने इतना बोला कि मुझे लगा नहीं है कि ये कुछ लाइफ मेंबर बनने वाले हैं। तो मैं अपना सब पैक करके रखने लगा। तो उसी समय वो बोलते हैं कि मैं आपको अपने डेटीज दिखाना चाहता हूँ। तो महाराज बोलते हैं ओ नो, अभी मुझे अपने शिवलिंग दिखाएंगे, वहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं झुकूं, अपने दंडवत प्रणाम करूं। तो महाराज बड़े उदासीन हो गए, पर वो बोलते रहे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके साथ आपके डेटीज के दर्शन देख करने चलता हूँ। वो अपने घर ले गए, और वहाँ जब उनके मंदिर में गए तो देखते हैं बड़ी सुंदर मार्बल की राधा कृष्ण की मूर्तियाँ। और मद्रास में राधा कृष्ण की मूर्तियाँ देखने को उन्हें नहीं मिला था 1 महीने से प्रचार करते करते। तो महाराज की आंखों में आंसू आ गए, उन्हें दंडवत किया, बड़े हैरान हुए कि आप ऐसे कैसे। तो फिर उनने बताया कि मेरे कई पूर्वज राधा कृष्ण के भक्त थे, और मैं तो आपका टेस्ट ले रहा था कि आप किस तरह से प्रचार कर रहे हैं। और फिर वो उन्हें हाथों हाथ अपना चेक साइन किया और लाइफ मेंबर बने। आई डोंट नो अपन ने ये पढ़ा था क्या प्रसंग, पर मैं वेरी सोची कि गुड। शायद यस यस यस, वेरी नाइस, थैंक यू। यस, मैंने पढ़ा हुआ है ये वाला गिरिराज महाराज का, बहुत ही अच्छा। यस, आपने ऐसे बताया कैसे कैसा एक शुद्ध भक्त का जो भाव होता है, भगवान ऑफ कोर्स परीक्षा लेते हैं। राइट, सो बट कितना अच्छा है कि यस, कि राधा कृष्ण स्वयं आ गए मद्रास में। और हाँ, काफ़ी काफ़ी माहौल है। मैं तो मद्रास में पला बड़ा हूँ, तो मुझे काफ़ी चीज़ें याद आती हैं मद्रास के बारे में। लेकिन हाँ, जैसे जैसे आप बता रहे थे वैसे ही, जैसे वो एक और एग्जांपल जो आज हमने पढ़ा, प्रभुपाद कैसे एक जैसे सरस्वती रामकृष्ण। का जो प्रसंग था, नहीं, हाँ। सरस्वती का जो प्रसंग था उसमें कैसे सरस्वती की परीक्षा ले रहे थे प्रभुपाद, राइट। और फिर फाइनली उनको जब कृष्णा मिले छोटे से 6 6 इंच के, तो कितनी खुश हो गई। तो वैसे ही लगा कि हाँ, गिरिराज महाराज को भी जब राधा कृष्ण के दर्शन हुए होंगे, तो यस, लाइक दैट। तो एक शुद्ध भक्ति भगवान भगवान को हमें प्रदान कर सकते हैं। भगवान स्वयं नहीं आते, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों के मीडियम से हमारे पास आते हैं। तो वैसे ही है, यहाँ पे हम देख रहे हैं। हरे कृष्णा। जाएगा। कार्तिक प्रभु, हरे कृष्णा। होप यू वेर एबल टू अंडरस्टैंड। आई डोंट नो if you हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे थैंक कृष्णा। यू। You're from, I know we spoke yesterday, but I didn't ask you. Where are you from in India, Prabhu? I'm from Chennai, प्रभु जी। Hari bol. Yeah. So you're also from Madras. Okay. Yeah. Yes. Okay. Okay. Maybe we'll talk sometime later. நம்ம தமிழ்ல பேசலாம். Sure, கண்டிப்பா. Thank you प्रभु जी। Okay. Hare Krishna. All right. Thank you so much, dear devotees. आप सबका आभार इस जपा संगा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुबह वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद लीलामृत की जय। श्री प्रभुपाद 60th anniversary of arrival in the United States की जय। हरे कृष्णा। Thank you so much. हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा।